Assalamu alaikum students, how are you? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक सर, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह शुक्र का है। शुक्र है, दुआएं आपकी। हो रही है तैयारी रोज़ों की? ऐसे ही है सर। अच्छा, तो रमज़ान में टाइमिंग जो है वो 3:30 की बजाय 1 PM होगा। तो देख लीजिएगा कि टाइमिंग उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे तो ये बड़ा गलत सा टाइम है। 1 से 1:15 और 1:30 तक तो नमाज होती है। तो सर आई डोंट लेक्चर नो। होता है हमारा। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि 1 बजे आपका लेक्चर होगा। आपकी ये जो टाइमिंग है वो रमज़ान में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो 1 PM पे होगा। ठीक है। सर सो कितने कितनी देर सर का हमारी लेक्चर क्लास होगा? होती है। 55 सर मिनट्स का। हमारी 12:30 क्लास होती है वेब टेक की। ओ 12:30 खुदा, तो स्टार्ट होती है। ओ वो खुदा 10 के बजे चले जाएगी खुदा ना। के बंदो, बात तो सुन लो, बात सुन लो, अपनी मारी जा रहे हो। बात ये कर रहा हूँ कि रमज़ान में टाइमिंग चेंज हो जाती है। हर हर क्लास की, हर लेक्चर की टाइमिंग चेंज हो जाती है, आगे चली जाती हैं थोड़ी सी। ओके सर, ओके ओके सर। जिसकी जिसकी टाइमिंग 12:30 बजे है, उसकी टाइमिंग आगे चली जाएगी, 10:30 बजे तक हो जाएगा वो लेक्चर, या 10 बजे हो जाएगा वो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो जिसकी टाइमिंग 12:30 बजे है वो 1 बजे 11 बजे होगा। तो 55 मिनट्स का लेक्चर है, मतलब 1 बजे लेक्चर अगर स्टार्ट होता है तो वन 1 से 1:55 मिनट्स का लेक्चर होगा। तो इस तरह से आपके सारे लेक्चर्स जो हैं उनका टाइम जो है वो कम हो गया, 20 मिनट, 20 मिनट्स रिड्यूस हो गए हैं। तो सारे के सारे लेक्चर शॉर्ट हो जाएंगे आपके। तो उसी हिसाब से आपका जो टाइम है वो आगे पुशअप हो जाएगा। अगर किसी की क्लास है 5 बजे, तो वो लेक्चर होगा 2:15 पे। 2:15 पे स्टार्ट होगा और 3:10 पे वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो लास्ट क्लास होगी वो 3:10 तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये थी रमज़ान की टाइमिंग्स। हाँ, वो आपको मेरे ख्याल से मिल गया होगा स्केड्यूल उसका। अगर किसी को नहीं मिला तो मेरे से ईमेल चेक करें अपनी, वो नुमान खलील ने या किसी और ने सेंड किया होगा डेफिनेटली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जॉइंट्स को डिस्कस किया था कि अगर हमने मोर देन वन टेबल से डेटा लेके आना है तो वी हैव टू यूज़ द जॉइंट्स। हमें जॉइंट्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। और जॉइंट्स लगाना मतलब ये है कि जितने ज़्यादा जॉइन लगाएंगे उससे हमारी जो क्यूरी है वो डाउन होती है, एफिशिएंसी उसकी डाउन होती है। द रीज़न इज़, क्या बताई थी मैंने इसकी रीज़न, किसी को याद है कि ज़्यादा जॉइन लगाने से परफॉर्मेंस क्यूरी की क्यों डाउन होती है? क्योंकि सर वो प्रोडक्ट लेना होता है और सर उसके बाद कंपैरिजन ज्यादा स्टेप्स करना होते पड़ता हैं। है। तो क्योंकि जॉइन जो है वो इटसेल्फ एक ऑपरेशन नहीं है, इसके बैकएंड के ऊपर 3 ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है, वो पहला ऑपरेटर जो है वो है हमारे पास प्रोडक्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोनों टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लेते हैं तो बेसिकली एक डमी टेबल बनता है, उसमें सारी की सारी एंट्रीज होती हैं। वो कितनी एंट्रीज होती हैं? वो m क्रॉस n एंट्रीज होती हैं। अगर m जो है वो एक टेबल की टपल्स हैं, n दूसरे टेबल की टपल्स हैं, तो टोटल टपल्स m क्रॉस n होंगी। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन होगा। तो दीज 3 टास्क एक्चुअली आर डन बाय जॉइन इन द बैकएंड। तो बैकएंड के ऊपर ये 3 टास्क जो है वो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हर जॉइन के ऊपर क्यूरी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होती है। तो जितने ज़्यादा जॉइन लगाएंगे क्यूरी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा डाउन होगी। तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह से हम जॉइन कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। मतलब अगर एक टेबल में डेटा रखें तो क्या उसकी बेनिफिट्स या नुकसानात हैं, अगर मोर देन वन टेबल्स में डेटा रखें तो उसके क्या बेनिफिट्स और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये डिबेट बाद में अभी चलेगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अगर आ, हमारी जो एंटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप होता है, तो उनका डेटा किस तरह से सेव करना है, फॉरेन की किस तरह से रखनी है, प्राइमरी की किस तरह से रखनी है। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल लेते हैं। तो देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स: वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप होता है एंटिटीज के दरमियान। किसी को पता है एंटिटी क्या होती है? व्हाट इज एंटिटी? किसी को नहीं सर पता जिसकी एंटिटी? जिसकी सर प्रॉपर्टीज हो और उस पे आप प्रोसीजर्स मतलब ऑब्जेक्ट जिसे कह लें। एग्जैक्टली। तो
एंटिटी इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब फिर बात तो वहीं पे आ गई ना। तो एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच यू वांट टू सेव डेटा। ये पहले लेक्चर में की बात कर रहा हूँ, जो पहले लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था एंटिटी क्या होती है। तो एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच यू वांट टू सेव द डेटा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, उसका डेटा आप सेव करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट इज एन एंटिटी। टीचर है, टीचर का डेटा आपने सेव करना है, तो टीचर इज एन एंटिटी। पेंटर है, पेंटर की इंफॉर्मेशन आपने सेव करनी है, तो पेंटर इज एन एंटिटी। तो पेंटिंग है, पेंटिंग्स की आपने इंफॉर्मेशन सेव करनी है, पेंटिंग्स इज एन एंटिटी। तो एनीथिंग अबाउट विच यू वांट टू सेव डेटा, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। तो डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान आपस में कुछ रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। वो कौन से रिलेशनशिप हैं वो अभी देखते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप तीन तरह के हो सकते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। याद रहे कि ये रिलेशनशिप तब एग्जिस्ट करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा एंटिटीज होंगी। जब मोर देन वन एंटिटीज होंगी तो उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप्स होंगे। तो रिलेशनशिप तीन तरह के हो सकते हैं। अब वन टू मैनी का क्या मतलब है, ठीक है। वन टू मैनी का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है वन टू मैनी रिलेशनशिप की, पेंटर और पेंटिंग्स। इसमें हमारे पास एक पेंटर है, ये पेंटर की जो एंटिटी है, ये उसकी बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है, ये मॉडलिंग है, ये डेटा मॉडलिंग में ये कॉन्सेप्ट, ये डेटा मॉडलिंग इस तरह से ये हमने क्यों यूज किया ये हम अभी बाद में देखते हैं। लेकिन ये मॉडल किया हुआ है किसको, पेंटर का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एंटिटी है उसको हमने एक रेक्टेंगल से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये हमारे पास एक एंटिटी है। एक एंटिटी हमारे पास है पेंटिंग, उसको भी हमने इस तरह से मेंशन किया हुआ है। ये दो दो एक से ज्यादा जब हमारे पास एंटिटीज होंगी तब हम उनमें रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। अब दरमियान में हमने एक लाइन लगा दिया, ये लाइन लगा दी, ठीक है। इन दोनों को लिंक कर दिया है कि ये पेंटर इज समथिंग लिंक विद पेंटिंग, इसका कोई ना कोई रिलेशनशिप है। अब क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ये लॉजिकली चीजें हैं। अब आपको पता है कि यू नो कि एक पेंटर जो है वो, उसमें अगर आपने डेटा सेव करना है, ठीक है, तो आप किस तरह का डेटा सेव करेंगे पेंटर में। आप अगर पेंटर में वैसे कि डमी एंटिटी है उसमें आप क्या डेटा सेव करेंगे, बताएं। सर उसमें उसके सर ब्रश पेंटर वगैरह का साइज नेम, ये वो पेंटर पेंटर ने। कॉन्ट्रैक्ट्स, एज। उसमें ओके, उसमें पेंटर के बारे में अगर आपने कोई डेटा सेव करना है, ठीक है, तो आपका कोई डेटा जो है वो इस तरह का हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि आप कुछ एट्रीब्यूट्स उसके सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि पेंटर पेंटर नेम होगा, ठीक है। तो पेंटर नेम, तो हर एक का पेंटर एक आईडी रखते हैं, उसका यूनिक आईडी, वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम पेंटर्स जो है ना उनका आईडी रखते हैं। पेंटर नेम होगा, फॉर एग्जांपल पेंटर नेम जो है वो असद है, अली है, ठीक है, और रजा है, ठीक है, और नुमान है। तो ये पेंटर नेम्स है, ठीक है। अब आगे उनका कांटेक्ट नंबर है, तो पेंटर कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। सर आप कुछ पेंटर लिख रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। ओके, पेंटर कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। पेंटर कांटेक्ट नंबर यहाँ पे आपने लिखा हुआ है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस पेंटर के ये जो टेबल है, ये बेसिकली टेबल है। तो जितनी भी आप एंटिटीज जो हैं वो अगर आपने उसको मॉडल करना है तो आपने बेसिकली इस तरह से शो अप करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में जब आपने एक एंटिटी बनानी है तो उसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से मॉडल कर सकते हैं कि ये एंटिटी है। लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब वो डेटाबेस क्रिएट करेगा और उस डेटाबेस में कोई टेबल बनेगा, तो हर एंटिटी के इक्विवेलेंट कुछ इस तरह की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी, इस तरह का टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली उसकी एक्चुअल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये उसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। असल में वो डेटाबेस में इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे पेंटर आईडी होगा, पेंटर इसमें नेम होगा, पेंटर जो है वो कांटेक्ट नंबर होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके। तो ये तो बात होगी पेंटर की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अब एक पेंटिंग्स के नाम से मेरे पास एक टेबल है, पेंटिंग्स के नाम से। अब पेंटिंग्स जो है उसमें क्या होगा, पेंटिंग आईडी रख लें आप, ठीक है, पेंटिंग आईडी रख लें 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसके पेंटर का नाम रखना है, ठीक है। तो पेंटर का नाम यहाँ पे रख लें,
तो ये किसने बनाई थी, ये असद ने बनाई थी। ये किसने बनाई थी, ये असद ने बनाई थी। ठीक है, और यहाँ पे आप उसका कुछ, यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं कि पेंटिंग की डिटेल्स क्या है, किसके बारे में है। ठीक है, जियोग्राफी के बारे में है। ठीक है, ये सोशियोलॉजी के बारे में है, ये साइंस के बारे में है। ठीक है, ये मैथ के बारे में है, एंड सो ऑन सो फॉर। ये उसकी थोड़ी सी डिटेल्स है। ठीक है, और ये आपने, ये रजा ने, ठीक है, और ये नुमान ने बनाई है। ठीक है, आपको कुछ लगता है कि डेटा रिडंडेंसी हो रही है? सर नेम्स पेंटिंग रिपीट हो रहे हैं, नेम्स पेंटर के यहाँ पे, नेम्स रिपीट। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेम्स जो हैं, ठीक है, वो आप रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये नेम्स और ये नेम्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का है। ये आप ये जो पेंटिंग आईडी है ये इंटीजर है। ठीक है, और इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स टेक करता है, 4 बाइट्स लेता है। 4 बाइट्स का मतलब ये है कि 32 बिट्स लेगा। 32 बिट्स का डेटा जो है यहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे सेव होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने नेम नेम मेंशन करना है तो नेम जो है वो फॉर एग्जांपल आपके पास, आप नहीं लग सकता 40 कैरेक्टर्स रखे हो। 40 कैरेक्टर्स कि इतनी लेंथ जो है वो पॉसिबल हो सकती है, मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स। 40 कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको यहाँ पे कंटेन करने पड़ेंगे। तो 40 कैरेक्टर्स कितने होते हैं, अगर आप मेमोरी की बात करें कितने बाइट्स लेगा 40 कैरेक्टर्स? 40 बाइट्स। 40 बाइट्स। तो 1 बाइट कितना होता है? 32 8 बिट्स, सॉरी 8 8 बिट्स, बिट। सॉरी 8 8। बिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 बाइट्स का डेटा जो है वो इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 4 बाइट का डेटा आ रहा है। ठीक है, अब मैं सम हो, अगर मैं यहाँ पे नेम की बजाय, यहाँ पे नेम की बजाय पेंटिंग आईडी रख लूं, तो क्या मैं पेंटर का नाम जो है मैं ये बता सकता हूँ कि ये पेंटिंग जो है, पेंटिंग आईडी 2 किसने बनाई थी, उसका नेम डिस्प्ले कर सकता हूँ मैं? सर यस अगर सर। आप सिर्फ पेंटिंग जॉइन। टेबल को करेंगे तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर जॉइंस यूज करेंगे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे नेम नहीं रखने, क्योंकि नेम्स रखने से मुझे क्या लग रहा है, मुझे ज्यादा मेमोरी सेव करनी पड़ रही है, मेमोरी ज्यादा मुझे लग रही है। ठीक है, पेंटिंग में अगर मैं नेम रखना हूँ तो मुझे 40 बाइट्स यहाँ पे, फिर 40 बाइट्स यहाँ पे, फिर 40 बाइट्स यहाँ पे, तो मुझे ज्यादा मेमोरी देनी पड़ रही है। तो अगर मैं आईडी रख लूँ उसके, यहाँ पे मैं आईडी रख लूँ पेंटिंग आईडी, यहाँ पे मैं असद का आईडी क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा। असद का, ये भी असद ने बनाई है तो यहाँ पे भी लिखूंगा 1। ये रजा ने बनाई है, रजा का आईडी क्या है 3, यहाँ पे 3 लिखूंगा। ये नुमान ने बनाई है, नुमान का आईडी क्या है, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। इससे फायदा क्या हुआ, इसमें ये फायदा हुआ कि हर एक फील्ड जो है वो उसमें 4 बाइट्स लगे, यहाँ पे भी 4 बाइट्स, यहाँ पे भी 4 बाइट्स, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 बाइट्स। तो बजाय इसके कि 40 बाइट्स लगते, हमारा काम जो है वो 4 बाइट से हो गया, तो मैंने मेमोरी सेव कर लिया। ठीक है, लेकिन अब मैंने अगर देखना है कि पेंटिंग नंबर 2 जो है वो किसने बनाई, ठीक है, तो मैं क्या क्यूरी लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ये पी टेबल है, ये टी टेबल है, मैं नेम भी शॉर्ट कर लेता हूँ। तो पी टेबल से मैंने पेंटर नेम लेके आना है, तो मैं पी, ठीक है, और पेंटर नेम सिर्फ मैं डिस्प्ले करना है कौन कौन से टेबल से, फ्रॉम पी टेबल और टी टेबल, वेयर पी डॉट पेंटर आईडी, ये जो पेंटर आईडी है इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, टी डॉट पेंटर आईडी। ठीक है, टी डॉट पेंटर आईडी के इक्वल है। ठीक है, ये जो पेंटर आईडी है बेसिकली, तो ये इन दोनों के नेम सेम हो गए, इसको हम ये पी एन कर लेते हैं, तो पी एन डॉट पेंटर आईडी। ठीक है, एंड पेंटर आईडी टी डॉट पेंटर आईडी इज इक्वल टू 2। इससे क्या होगा, जहाँ पे पेंटिंग आईडी जो है वो 2 है और वो इसके इक्वल है, इसका जो ये वाला, इसका जो ये वाला एट्रीब्यूट है पी एन अंडरस्कोर आई डी, पी एन अंडरस्कोर आई डी, वो कहाँ पे, ये जो बेसिकली 1 जो है वो किसी यहाँ पे इक्वल है पी डॉट पेंटर आई डी, तो पी डॉट पेंटर आई डी इक्वल है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। तो जहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं और पेंटर आई डी यहाँ पे 2 है, उसके अगेंस्ट हमने पेंटर आई डी का नेम दिखाना है, तो वो नेम डिस्प्ले कर देगा। तो ये बेसिकली हमने एक ज्वाइन लगाया है। ठीक है, सर इस, ये टी जी, डॉट पेंटर आई डी इक्वल टू लिखना यहाँ पे जरूरी था? अगर नहीं लिखेंगे तो वो सारे के सारे शो कर देगा ना, हमें सिर्फ एक को शो करना था, वो सारे के सारे शो कर देगा। जहाँ पे
3 इसके 3 के इक्वल आएगा, वो रजा ठीक भी है शो सर। करेगा। जहाँ पे 4 के इक्वल आएगा वो नवान भी शो हमने करेगा। सेकंड पेंटिंग का वो हाँ पेंटर नेम हाँ बताना। बिल्कुल, हमने ठीक है सर। सेकंड पेंटिंग का पेंटर नेम बताना था, तो ओके। ये लिखना जरूरी है। तो इससे क्या हुआ, ज्वाइन लगाने से हमने उसका पेंटर नेम का एक्सेस कर लिया। तो ये आपको पता चल रहा है कि अगर ये बेसिकली जो पहला तरीका था वो ये था डेटा रिडंडेंसी का। डेटा रिडंडेंट डेटा रिडंडेंट अगर कर लेते हैं आप, अगर यहाँ पे आप नेम रख लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी वेस्ट होगी, मेमोरी वेस्ट होगी। लेकिन उसका फायदा क्या था, उसका एडवांटेज ये था, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसका बेनिफिट ये था कि आपको ज्वाइन नहीं लगाना पड़ रहा था, नो ज्वाइन। अगर आपने नेम गेट करना है कि इस पेंटर का पेंटिंग जो है, ये सेकंड नंबर पेंटिंग जो है ये किसने बनाई थी, तो आप फौरन बता देंगे असद ने बनाई थी। ठीक है, तो आप क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट पी एन नेम पेंटिंग नेम, ठीक है, फ्रॉम टी टेबल, ठीक है, वेयर टी टी लिखने की बजाय टी अंडरस्कोर आईडी जो है वो 2 है। तो ये सिंपल सी आप क्यूरी लिखते, वो आपको उसका जहाँ पे पेंटिंग आईडी जो है वो 2 है, वो आपको सिंपल उसका नेम डिस्प्ले कर देता इस टेबल में से। तो ये क्यूरी वाइज सिंपल थी, इसमें आपको नो ज्वाइन। तो इसमें ये डेटा रिडंडेंसी ये होगा कि आपको क्यूरी एफिशिएंट जो है वो मिलेगी, प्रोसेसिंग अच्छी होगी, फास्ट होगी। जबकि अगर आप मेमोरी सेव करना चाहते हैं, डेटा रिडंडेंट नहीं रखना चाहते, डेटा रिडंडेंट का क्या मतलब है, किसी को पता है डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब है? सर डेटा बार बार रिपीट होना, सेम डेटा। डुप्लीकेट डेटा, सेम रिपीट डेटा। ना हो बार बार, यस। यहाँ यहाँ पे भी डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी नेम सेव कर रहे हैं, वही नेम आप यहाँ पे दोबारा सेव कर रहे हैं मेमोरी में, एक और लोकेशन में, एक और टेबल में। तो ये डेटा रिडंडेंसी है, क्योंकि ये कॉपी ऑफ सेम डेटा है। तो कॉपी ऑफ सेम डेटा एट डिफरेंट लोकेशन इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो अगर डिफरेंट लोकेशंस पे आपने सेम डेटा जो है वो कॉपी किया हुआ है, तो बेसिकली ये डेटा रिडंडेंसी है। ठीक है, तो ये बैकअप्स के लिए इसमें बेनिफिट्स भी और भी हैं, इसमें बेनिफिट और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को ये टेबल जो है सम हो डिलीट हो जाता है एवं मैनुअल एरर से, तो आप फिर भी उसका जो पेंटर नेम है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सारे के सारे पेंटर नेम्स जो हैं वो उन यूनिक नेम उनके लेके आप अलग दोबारा से एक टेबल जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आप उनको दोबारा से असाइन कर सकते हैं कि अच्छा ये टेबल जो है इसमें सिर्फ पेंटर्स हैं, तो इससे इससे आप पेंटर्स का टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो ये ना हो कि इसका एडवांटेज तो है, अगर आपका डेटा रिडंडेंट है तो आपको मेमोरी वेस्ट होगी, लेकिन आपको ज्वाइन नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे फायदा ये होगा कि फास्टर क्यूरी प्रोसेसिंग होगी। फास्टर सर क्यूरी जब प्रोसेस फास्टर क्यूरी प्रोसेसिंग क्यों होगी? क्योंकि आपको ज्वाइन नहीं लगाना पड़ रहा। जी आप बताएं। सर ये ज्वाइन लगाएंगे तो रैम पे भी काफी मेमोरी लोड होगी ना? एग्जैक्टली रैम पे जब वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो रैम में ही आना। ये दोनों के दोनों टेबल जो है वो रैम में लोड होंगे। जब दोनों के टेबल रैम में लोड होंगे तो इनका जो प्रोडक्ट टेबल है वो भी रैम में अच्छा अच्छा। बनेगा। प्रोडक्ट टेबल जो है वो जो कि हमारे पास जो टेम्परेरी। टेम्परेरी टेबल है। अब अगर इसमें फॉर एग्जांपल इसमें 4 रोज हैं और इसमें भी 4 रोज हैं, तो उसमें जो रोज बनेगी टपल बनेगी उसमें वो 16 बनेगी। तो 16 टपल्स का एक जो टेबल है टेम्परेरी टेबल वो भी बनेगा रैम के अंदर। तो इस वजह से जब वो रैम में रीडिंग राइटिंग होगी तो क्यूरी तो स्लो होगी ना। तो इस वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती है जब आप ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है रन टाइम मेमोरी वेस्टेज। जी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आप डेटा रिडंडेंसी अगर आप करते हैं तो ये इसका एडवांटेज ये है कि आपको फास्टर क्यूरी प्रोसेसिंग मिलती है, क्योंकि आपको ज्वाइन नहीं लगाना पड़ता, नो ज्वाइन। जब आप नो ज्वाइन तो आपको नो प्रोडक्ट, नो आप सिलेक्शन और नो प्रोजेक्शन। तो ये आप इसके केस में ज्वाइन के केस में आपको प्रोडक्ट भी करना पड़ता, सिलेक्शन भी करना पड़ता और प्रोजेक्शन भी नहीं करना पड़ता, तो आपकी क्यूरी फास्ट हो जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है डेटा रिडंडेंसी का? इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको मेमोरी ज़्यादा लग रही है, मेमोरी वेस्ट हो रही है। यहाँ पे अगर आपके पास 4 टपल्स हैं तो आपके पास 40 बाइट्स हर टपल के ऊपर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आपके पास 160 बाइट्स लग रहे हैं आपको एक्स्ट्रा। ये सिर्फ 4 टपल्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास n टपल्स हों और n टपल्स जो है वो 1000 सपोज, तो आपको 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल टू 40,000 बाइट्स। 40,000 बाइट्स का मतलब है 40 मल्टीप्लाई बाय 1k बाइट्स। 1k बाइट्स मतलब 1 MB। तो 40 MB
40 MB आपको एक्स्ट्रा मेमोरी देनी पड़ेगी अगर आपके पास सिर्फ 1000 टप्पल हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर आपके पास टेबल्स बहुत लार्जर हैं तो उस केस में आपको कितनी मेमोरी पे ज़्यादा जो है वो देनी पड़ेगी। इस केस में सिंपल आप अज्यूम करें कि बाकी इग्नोर कर दें मेमोरी, सिर्फ आप नेम्स को डिस्प्ले करें, तो इस केस में 40 MB यहाँ पे लगेगा और इस केस में 40 MB यहाँ पे लगेगा, ठीक है। हालांकि अगर आप नेम रेप्लिकेट ना करें तो यहाँ पे 40 MB लग रहा है लेकिन यहाँ पे 4 MB लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी 90% मेमोरी इस केस में यहाँ पे सेव हो रही है। अगर अगर आपकी टोटल मेमोरी 80 लग रही है आपको डेटा रिडंडेंसी के केस में, तो इस केस में आपको लग रही है 44 MB। तो विच इज कितना सेव हो रहा है? ऑलमोस्ट 45% सेव हो रहा है, ऑलमोस्ट हाफ सेव हो रहा है 45%। तो अगर आपको यहाँ पे 1 टेरा आपको चाहिए, वहाँ पे आपको 2 टेरा चाहिए। तो अब देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी मेमोरी वेस्ट हो रही है आपके। मतलब ये हार्ड डिस्क की बात हो रही है, क्योंकि जो डेटा जो एक्चुअल सेव होते हैं टेबल्स, वो डिस्क के ऊपर सेव होते हैं। तो ये डिस्क के ऊपर स्टोरेज की बात हो रही है। तो अगर आपको जहाँ पे आपने 1 टेराबाइट का डेटा सेव करना है, वहाँ पे आपको 2 टेराबाइट का डेटा सेव करना पड़ेगा डेटा रिडंडेंसी की वजह से। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास मेमोरी अवेलेबल है, मुझे बस क्यूरी फास्ट चाहिए, तो आप डेटा रेप्लिकेट कर दें, डेटा रिडंडेंट कर दें। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास स्टोरेज भी नहीं है इतने, ठीक है, तो फिर आप ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंट स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना आपने माइंड में रखनी है कि इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट क्या था? पॉइंट पे आता हूँ कि पॉइंट ये था कि यहाँ पे ये पेंटर का टेबल है, इसको मैं पी कह रहा हूँ। यहाँ पे पेंटर आईडी है, उसका नेम है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ABC नेम है उसका। यहाँ पे उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है। यहाँ पे पेंटर्स, यहाँ पे ये पेंटिंग का टेबल है। पेंटिंग का टेबल मैं T से रिप्रेजेंट करता हूँ। उसका आईडी है 1 2 3, ठीक है, एंड 4। और यहाँ पे पेंटिंग नेम्स हैं, उन्हें कुछ स्पेशल नेम्स कर लेते हैं, ZYXYW एंड N एंड सो ऑन। अब ये पेंटिंग किसने बनाई? यहाँ पे बेसिकली ये पेंटर आईडी है, तो ये पेंटर आईडी यहाँ पे रख लेते हैं। ये पेंटर जो है ना, ये फॉर 1 ने बनाई, ये 1 ने बनाई, ये भी 1 ने बनाई, ये 3 ने बनाई। तो अगर मैं कहूँ कि पेंटिंग एक्स जो है वो किसने बनाई, तो पेंटिंग एक्स जो है वो आईडी नंबर 1 ने बनाई। आईडी नंबर 1 का मतलब है कि वो ए ने बनाई। तो इससे मैं गेट सकता दोनों टेबल को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि पेंटिंग जो है वो किसने बनाई। अब मुझे बताएं दोनों का रिलेशनशिप क्या बन रहा है, पेंटर्स का और पेंटर्स का और पेंटिंग्स का। 1 to 1 बन वन रहा है, टू मैनी, वन टू वन टू मैनी। 1 to many बन रहा है और many to many बन रहा है। अब 1 to 1 का मतलब क्या है? 1 to 1 का मतलब ये है कि एक पेंटर जो है वो सिर्फ एक पेंटिंग जो है वो बना सकता है। अगर ऐसा है तो फिर 1 to 1 का रिलेशनशिप है। 1 to many का मतलब ये है कि एक पेंटर जो है वो बहुत सारी, यानी कि मैनी पेंटिंग्स, M पेंटिंग्स जो है वो बना सकता है, ठीक है, 2 3 4 5 6 जितनी मर्जी वो बना सकता है। मैनी टू मैनी का मतलब ये है कि बहुत सारे पेंटर जो हैं, एक पेंटिंग जो है, मैनी टू मैनी का मतलब आपको समझाता हूँ मैं। एक पेंटिंग जो है वो बहुत सारे पेंटर बना सकते हैं। एक पेंटिंग M पेंटर्स बना सकते हैं, ठीक है। और एक पेंटर जो है वो बहुत सारी पेंटिंग्स बना सकता है, वो M पेंटिंग्स बना सकता है। तो अगर इस तरह का डेटा है तो उसको हम मैनी टू मैनी का कहेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सेम पेंटिंग है, ये कोई पेंटिंग है हमारे पास, ठीक है, ये बहुत सारे पेंटर सर बना ग्रुप सकते हैं इसको। प्रोजेक्ट की तरह। हाँ, ग्रुप प्रोजेक्ट है ये। ए ने भी बनाया है, बी ने भी बनाया है, इसको सी ने भी बनाया है। तो पेंटर्स बहुत सारे हैं और उन्होंने सेम पेंटिंग बनाई है। और इस तरह से आपके पास बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, ठीक है। वो हो सकता है इसको ए ने बनाया हो, सी ने बनाया हो और ई ने बनाया हो। तो एक एक पेंटिंग जो है वो बहुत सारे पेंटर बना सकते हैं और एक पेंटर जो है वो बहुत सारी पेंटिंग्स बना सकता है। ये डिफरेंट पेंटिंग है, ये डिफरेंट पेंटिंग है। तो ए ने ये भी बनाई है और ए ने ये भी बनाई है। तो एक पेंटर बहुत सारी पेंटिंग्स बना सकता है और एक पेंटिंग्स बहुत सारे पेंटर्स बना सकते हैं। तो अगर ये वाला चीज है तो इसको हम कहेंगे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये मैनी टू मैनी है। लेकिन अगर एक पेंटर जो है वो बहुत सारी पेंटिंग्स बना सकता है, लाइक उसने पेंटिंग उसने बनाई है, एक्स बनाई है, पेंटिंग वाई बनाई है, पेंटिंग जी बनाई है, लेकिन एक पेंटिंग
एक पेंटिंग एक्स पेंटिंग जो है वो एक ही पेंटर बना रहा है। पेंटर नंबर 2 है, वो पेंटिंग बना रहा है वाई, वाई तो लिखा हुआ है डब्ल्यू, ठीक है, तो ये वाली पेंटिंग बना रहा है। पेंटर नंबर 3 है, वो एक पेंटिंग बना रहा है जिसका नाम है जी सी, ठीक है। तो सही इसमें है। आप देख जिस तरह सकते आपने पिछली एग्जांपल जी। दी थी अभी एबीसी वाली, उसमें से अगर हम एबीसी निकाल दें और ए ही रह जाए पीछे दोनों में, दोनों पेंटिंग में, तो हाँ वो फिर वन टू मैनी ही हो जाएगा। वो वन टू मैनी हो जाएगा। अगर एक पेंटिंग जो है, एक पेंटिंग जो है वो एक पेंटर बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक्स पेंटिंग 1 ने बनाई, ठीक है, तो एक पेंटिंग एक पेंटर ने बनाई, तो इसको कहते हैं 1 to 1 का रिलेशनशिप, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ कन्वर्सली देखें, तो एक पेंटर बहुत सारी पेंटिंग्स बना रहा है, एक्स भी बना रहा है, वाई भी बना रहा है, जी भी बना रहा है, तो इसका मतलब है 1 to many का रिलेशनशिप है। तो अगर एक तरफ 1 to 1 का रिलेशन हो और दूसरी तरफ 1 to many का रिलेशनशिप हो, तो ओवरऑल ये इसको कहेंगे 1 to 1 का रिलेशन, 1 to many का रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी 1 to many है। एक पेंटिंग एक ऑथर ने बनाई, एक पेंटर ने बनाई, और डब्ल्यू एक पेंटिंग जो है वो एक पेंटर ने बनाई, लेकिन एक पेंटर जो है उसने मैनी पेंटिंग्स बनाई। तो एक तरफ रिलेशन जो है वो 1 to 1 का है और दूसरी तरफ रिलेशन जो है वो 1 to many का है, तो ओवरऑल रिलेशन होगा 1 to many, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में देखें, इस वाले केस में एक पेंटर जो है वो ये भी पेंटिंग बना रहा है और यही सेम पेंटर ये वाला पेंटिंग भी बना रहा है, मतलब एक पेंटर बहुत सारी पेंटिंग्स बना रहा है, 1 to many का रिलेशनशिप है इस तरफ। और दूसरी तरफ देखें, एक पेंटिंग जो है, एक पेंटिंग वो ये पेंटर भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, तो एक पेंटिंग बहुत सारे पेंटर्स बना रहे हैं, तो इस तरफ भी रिलेशन 1 to many का है और इस तरफ भी रिलेशन many to 1 का है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप पास जो रिलेशनशिप आएगा वो many to many का आएगा। तो चीजें क्लियर हो गई, रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया? यस सर। ओके। तो आप ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का डेटा जो है वो मिलता है। अगर आपको कहा जाए कि इस तरह का, अगर आपको कहा जाए कि ये जो है ना ये प्रोजेक्ट है कि एक पेंटिंग जो है वो मिलके ग्रुप में की जा सकती है और एक मेंबर जो है वो मल्टीपल ग्रुप्स में जा सकता है, पेंटिंग्स बना सकता है, तो उस केस में आपको पता चलना चाहिए कि ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पास इस तरह का डेटा है तो आपको पता आइडिया हो जाना चाहिए कि ये 1 to many का रिलेशनशिप है। अब इन दोनों को जो रिलेशनशिप है उसकी बेस पे जो हमारी प्राइमरी और फॉरेन कीज हैं वो डिफरेंट तरह तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेटा है वो 1 to many का है, तो 1 to many का डेटा मतलब एक पेंटर जो है वो मैनी पेंटिंग्स पेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक पेंटिंग जो है वो एक ही पेंटर बनाएगा, ग्रुप में नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप ओवरऑल जो है वो 1 to many का है। अब 1 to many का रिलेशनशिप जो है उस केस में आप मुझे ये बताएं कि ये पेंटर आईडी इसमें क्या है, प्राइमरी की है, यस और ये पेंटर आईडी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रही है, सर, सर ये फॉरेन फॉरेन की। की है। ये फॉरेन की है। फॉरेन की है। फॉरेन की में यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी इट मस्ट मैच विद दीज वैल्यूज। यहाँ पे ये वन इसके साथ मैच कर रही है, इसके साथ मैच कर रही है, इसके साथ मैच कर रही है, 3 जो है यहाँ पे मैच कर रही है इसके साथ, ठीक है। फॉरेन की में नल वैल्यूज हो सकती हैं कि हो सकता है कि एक पेंटिंग किसी ने भी ना बनाई हो, अगर आप इस तरह की चीज़ अलाउ करना चाहते हैं तो उस तरह की चीज़ भी आप अलाउ कर सकते हैं। तो ये इसमें अब नल वैल्यूज भी हो सकती हैं, इसमें वैल्यूज रिपीट भी हो सकती हैं फॉरेन की में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फॉरेन की और प्राइमरी की में। अब इस केस में अगर आपने 1 to many का रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है, तो एक पेंटर मैनी पेंटिंग्स पेंट कर सकता है। तो याद रखिएगा कि जब इस तरह का रिलेशन होगा ना कि एक पेंटर मैनी पेंटिंग्स पेंट कर सकता है, तो पेंटर की जो प्राइमरी की होगी वो पेंटिंग्स में फॉरेन की होगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब हमारे पास 1 to many का रिलेशनशिप होता है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मॉडलिंग में, यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे मैनी लिखने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से सिंबल देते हैं, इस तरह से। तो जब हम एंटिटीज बनाएंगे, जब हम एंटिटीज शो करेंगे पेंटर की, ये पेंटर है, ये मॉडलिंग की बात कर रहा हूँ, ये डेटा मॉडलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम डेटा मॉडलिंग करते हैं तो मॉडल का क्या मतलब होता है, एन एब्स्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। तो ये पेंटर है, शुरू में हम सिर्फ पेंटर बताते हैं, ये पेंटर है हमारे पास और ये हमारे पास पेंटिंग है। 2 टेबल्स होंगे पेंटिंग्स और पेंटर्स के नाम से, ठीक है। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा,
एक पेंटर मैनी पेंटिंग्स पेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप ये होगा, इस तरफ जो रिलेशनशिप होगा, वन पेंटर कैन पेंट मैनी पेंटिंग, इसका मतलब है मैनी, और इसका मतलब है वन। अब दूसरी तरफ जो रिलेशनशिप होगा, इस तरफ जो रिलेशनशिप होगा उसको हम लिखेंगे एक पेंटिंग सिर्फ एक पेंटर जो है वो पेंट करेगा। तो ये बेसिकली डेटा मॉडलिंग है, जो कि आपको ये जो लाइनें आपको बता रही हैं ये बेसिकली आपको रिलेशनशिप बता रही हैं कि रिलेशनशिप क्या है। तो कल को अगर आपने इस तरह से डायग्राम बना दी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप दो टेबल बनाना चाहते हैं, एक पेंटर और पेंटिंग्स के नाम से, और उन दोनों में रिलेशनशिप ये होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि अगर एक पेंटर जो है वो बहुत सारी पेंटिंग्स पेंट कर सकता है तो आप इस तरह से लाइनें लगाएंगे दोनों में, और अगर एक पेंटिंग जो है वो एक पेंटर पेंट कर सकता है तो आप यहाँ पे ऐसे लाइनें लगाएंगे। तो इन लाइनों से पता चल जाएगा कि आप क्या कहेंगे। आप बनाना चाहते हैं वन टू मैनी का रिलेशनशिप, और जिस तरफ आपने मैनी लिखना है उस तरफ आपने, जिस तरफ आपने वन लिखना है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, मतलब एक पेंटर बहुत सारी पेंटिंग्स पेंट कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि पेंटर का जो आईडी होगा वो यहाँ पे प्राइमरी की होगा और यहाँ पे फॉरेन की होगा, ठीक है। तो आपने ये चीज, जिस तरफ मैनी होगा उस तरफ फॉरेन की होगी, किसकी, दूसरे टेबल की। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो ये है वन टू मैनी का रिलेशनशिप। सर ये जिस तरफ मैनी होगा ये उस तो फिर तरफ क्या फॉरेन होएगा? की होनी उस चाहिए, तरफ फॉरेन की होगी दूसरे टेबल की, दूसरी तरफ नहीं हो सकती। नहीं। तो ये तो किस सर तरह से पता, ये किस तरह से मैनी मैं, हाँ इसको मैं टेबल डिजाइन करके आपको दिखा देता हूँ कि उस तरफ क्यों होगी। सर मैनी टू वन का भी होता है रिलेशन। वो मैनी टू वन का मतलब वन टू मैनी ही है ना, वन टू मैनी और मैनी टू वन, इट दोनों सेम है। इसको इधर से रीड कर लो या इधर से रीड कर लो, बात एक ही है ना, कान ही पकड़ने है ना, कान इधर से पकड़ लो कान उधर से पकड़ लो, तो एक ही बात है, ठीक है। तो ठीक है। ये ऐसी है कि जैसे आप पेंटर का टेबल, अगर आप राइट हैंड और ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो आपका अगर कहेंगे ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, तो आप इस टेबल को और इस टेबल को आप स्वैप कर लें, आप कहेंगे ये लेफ्ट टेबल इधर आ गया, राइट टेबल इधर आ गया, अब रिलेशन क्या हो गया, अब मैनी टू वन का रिलेशनशिप आ गया। आपको सिर्फ पता है वन टू मैनी का रिलेशनशिप कि उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, और आपको किसी ने इस तरह से डेटा दे दिया है, तो आप इसको रिवर्स कर लें। आप कहेंगे आर टेबल मैंने इधर लिख लिया और लेफ्ट टेबल ठीक है मैंने इधर सर। लिख लिया, तो वन टू, ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो गया। तो आप उसको इस तरह से विजुलाइज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो ये पेंटर का टेबल है, इसमें पेंटर आईडी है, पेंटर आईडी 1 है, 2 है, 3 है। ये पेंटर नेम्स हैं, यहाँ पे पेंटर नेम है XYZ। यहाँ पे मेरे पास पेंटिंग का टेबल है, उसको मैं टी कह रहा हूँ, इसमें टी आईडी है और टी नेम है, उसका नेम क्या है और वो किसने बनाई है, पेंटर आईडी यहाँ पे होगा 1 2 3 4। पेंटिंग है ABCD, और किसने बनाई है, 2 ने बनाई है, 2 ने बनाई है, 1 ने बनाई है और 3 ने बनाई है, ठीक है। अब ये दोनों में जो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो गया है लॉजिकली। वो किस तरह से बिल्ड हुआ है, एक पेंटर बहुत सारी पेंटिंग्स पेंट कर सकता है, वो कैसे पता चला। जैसे पेंटर नंबर 2 है, पेंटर नंबर 2 जिसका नाम वाई है, वो कौन सी पेंटिंग्स, बहुत सारी पेंटिंग्स पेंट कर सकता है। उसने कौन कौन सी पेंटिंग्स पेंट की हैं, उसने पेंटिंग नंबर 1 पेंट की है जिसका नाम ए है, उसने पेंटिंग नंबर 2 पेंट की है जिसका नाम बी है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला, ये उसके आईडी से पता चला, इसका आईडी 2 है, इसका आईडी 2 है, तो ये पेंटर आईडी है, ये भी पेंटर आईडी है, तो ये पेंटर आईडी 2 है। तो यानी कि पेंटर 2 ने दो पेंटिंग्स पेंट की हैं, यानी कि मैनी पेंटिंग्स पेंट की हैं, तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। तो अगर फॉरेन की, अगर आप इसकी प्राइमरी की जो है वो इधर फॉरेन की बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वन टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये आपको पेट रूल बता रहा हूँ जी। जी तलहा, एक्सक्यूज चाहिए, एक मिनट रिपीट कीजिएगा। मैंने आपको एक पेट रूल बताया है कि अगर आपने वन टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड करना है दो टेबल्स में, दो रिलेशंस में, दो एंटिटीज में, तो इसका एक रूल है
कि जिस तरफ मैनी सिंबल है कि मतलब एक पेंटर बहुत सारी पेंटिंग्स पेंट कर सकता है, तो पेंटिंग्स के अंदर मैनी का वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पेंटर का जो प्राइमरी की होगी वो पेंटिंग्स में फॉरेन की के तौर पे बिहेव करेगी। उससे क्या होगा, उससे कल को आप वन टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि एक पेंटर बहुत सारी पेंटिंग्स पेंट कर सकता है, यहाँ पे एक और पेंटिंग बन जाती है, पेंटिंग 5। वो कौन बनाता है, वो पेंटिंग ई है उसका नेम, और वो 1 बनाता है, तो 1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास सिर्फ 3 ही पेंटर हैं और वो पेंटिंग बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। पेंटिंग नंबर 6 बनी, पेंटिंग नंबर 7 बनी, फिर 8 बनी, ठीक है, E, F, G, H, ठीक है, ये पेंटिंग्स बनी जा रही हैं। कभी 1 बनाता है, कभी 2 बना लेता है, कभी 3 बना लेता है, कभी फिर 2 बना लेता है। तो इससे ये फॉरेन की में आपको आइडिया हो रहा है। अगर मैं कल को पूछूं कि पेंटर ने 3 ने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई हैं, तो आप कहेंगे पेंटिंग डी बनाई है उसने और पेंटिंग जी बनाई है उसने, तो 2 पेंटिंग्स बनाई हैं। तो एक पेंटर नंबर 3 ने 2 पेंटिंग्स बनाई हैं, इसका मतलब है वन वन पेंटर कैन मेड मैनी पेंटिंग्स। तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया कि इस तरह से आप वन टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ओके, डन हो गया। और ये आपने फॉरेन की का बताया कि यार नल वैल्यूज नहीं आ सकती, ये कैसे नल मतलब वैल्यूज नल वैल्यूज आ सकती हैं, मैंने कहा ना, मैंने कहा आ नल सकती हैं वैल्यूज। तो हाँ ये फॉरेन बता की। दे जरा, ये कैसे? हाँ, हाँ अगर मतलब किसी नल पेंट वैल्यूज कैसे आएंगी पेंटिंग, मतलब एट हाँ आई टी वो मतलब पेंटिंग नल हो 9 गए। है, पेंटिंग 9 है और आई पेंटिंग बनी है, वो किसी ने नहीं बनाई। ऐसा ऐसा उसके बारे में पता ही नहीं है हमें। हमारे पास एक पेंटिंग है, हमारे पास एक्चुअली फिजिकल पेंटिंग्स हैं लाखों की तादाद में। हमने उसका डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, उसको रिकॉर्ड हमने मतलब हमने बनाना है, ऑनलाइन करना है रिकॉर्ड सारा। तो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन करने के लिए हम सब हर पेंटिंग देखते हैं, और पेंटिंग देखते हैं, इसको एक आईडी साइन करते हैं और उसका एक नेम असाइन करते हैं, और उसको उसके ऊपर उसका ऑथर का नाम लिखा होता है, पेंटर का नाम लिखा था, वो एंटर करते जाते हैं। एक ऐसी पेंटिंग मिली है जिसके ऊपर ऑथर का नाम नहीं है, पेंटर का नाम नहीं है, तो वी डोंट नो कि इसको किस पेंटर ने बनाया, तो उसमें यहाँ पे नल लिख सकते हैं। ठीक है। सर या फिर ये हम इसमें वो नेम लिखते हैं जो प्राइमरी की में नहीं है, तो वो इधर नल नहीं असाइन कर देगा कि एरर नहीं दे नहीं देगा? नहीं नहीं, वो नाम नहीं, आपने वो नहीं लिखना। आपने अगर वो आपने लिख दिया यहाँ पे, वो बेसिकली फॉरेन वो की आपको, नहीं रहेगी वो पे। हाँ वो बेसिकली आपको एंटर ही नहीं करने देगा, वो आपको ठीक एंटर है, ही नहीं करने एरर दे देगा। देगा। एरर देगा आपको। जब आप एंट्री करेंगे ना, तो आपको एंट्री पे ही एरर देगा। जब आप ठीक लिखेंगे है ना सर। कि आईडी नंबर 10 असाइन करो इसको, इसका नाम जो है वो XYZ है पेंटिंग का, और इसको 11 नंबर ऑथर ने लिखा है, जब आप यहाँ पे 11 पुट करने की कोशिश करेंगे ना, इसको इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो बैकएंड के ऊपर इसकी मैचिंग होती है कि पहले देखा जाता है कि क्या 11 पेंटर को एग्जिस्ट करता है। ठीक है एग्जिस्ट सर। नहीं करता तो फिर वो यहाँ पे आपको एंट्री ही नहीं करने देगा। तो ठीक है लेकिन सर। नल आप उसको अलाउ कर सकते हैं कि आपने नल एंटर करना है। ठीक है सर। ओके, अब मैंने आपको वन टू मैनी का बता दिया था। अब मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप अगर आपने बिल्ड करना है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, उसका मतलब एक्चुअली क्या है? उसका मतलब ये है वन टू मैनी और मैनी टू वन। मतलब 2 टेबल्स हैं, अगर आपके पास एक टेबल आर है और एक टेबल आपके पास एफ है, तो आर और एफ के दरमियान रिलेशनशिप है वन टू मैनी और मैनी टू वन। वन टू मैनी और मैनी टू वन। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो बनता है रिलेशन मैनी टू मैनी। तो आप मुझे ये बताएं, इसका मैंने आपको बता दिया था कि वन टू मैनी किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप? सर दूसरे टेबल की पहले टेबल में कोई फॉरेन की बना दें। एग्जैक्टली exactly. तो ये इससे इससे ये होगा कि आपको दोनों टेबल्स में फॉरेन की और प्राइमरी की रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये टेबल है और ये टेबल है, तो ये अगर टी टेबल है, ये आर टेबल है, इसमें टी आईडी है, इसमें आर आईडी है प्राइमरी की, तो आर आईडी आपको यहाँ पे फॉरेन की रखनी पड़ेगी और टी आईडी आपको यहाँ पे फॉरेन की रखनी पड़ेगी। तो इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो इसमें फॉरेन की है, और इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो इसमें फॉरेन की है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपका मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड होगा। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है स्टूडेंट और टीचर्स। कोर्सेज हो सकती है सर? स्टूडेंट्स और कोर्सेज हो सकते हैं। एक कोर्स में एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मैनी स्टूडेंट्स। और एक स्टूडेंट जो है
वो मैनी कोर्सेज में इनरोल हो सकता है। तो मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया और उसको ऊपर मैंने वैसे ही रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान, कोर्सेज के दरमियान, कोर्स और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी का है, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्चुअल डेटा पुट करता हूँ ताकि आपको क्लियर होंगी चीज़ें। कोर्स का टेबल है, इसमें कोर्स आईडी है और कोर्स नेम है। कोर्स आईडी है C1, C2, C3। कोर्स नेम है ऊप, डेटाबेस और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड ब्ला ब्ला। एक स्टूडेंट का टेबल है। स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ दो ही स्टूडेंट लेते हैं ताकि डेटा हमारे पास स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नेम है। स्टूडेंट आईडी है 1, F1 है, F2 है स्टूडेंट आईडी, और इनका नेम जो है वो है अली, ठीक है, और सारा, ठीक है। ये दो नाम हमने। अब हमने इन दोनों के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप नहीं है कि एक कोर्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, एक कोर्स मैनी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैनी इस तरफ आ रहा है तो कोर्स आईडी जो है यहाँ पे फॉरेन की होगी, तो यहाँ पे मैंने कोर्स आईडी लिख दिया एज ए फॉरेन की, फॉरेन की, ये यहाँ पे प्राइमरी की है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, यानी कि ऊप ये दोनों पढ़ सकते हैं, अली भी ऊप पढ़ सकता है, सारा भी ऊप पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C1 और C1। तो एक कोर्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, तो ये इस तरह से होगा। डन हो गया। अब अगर एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स पढ़ सकता है, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स पढ़ सकता है, तो मैंने इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली स्टूडेंट आईडी एज ए फॉरेन की लेके आना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे प्राइमरी की है। तो एक स्टूडेंट नंबर है F1। F1 जो है वो ऊप भी पढ़ सकता है, F1 जो है वो DB भी पढ़ सकता है, ठीक है। एंड और ये बेसिकली ये वाला कोर्स जो है वो थियरी ऑफ ऑटोमेटा जो है वो ये पढ़ सकता है, जो सारा है वो बेसिकली थियरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ सकते हैं। यस तो सर। ये, तो इस तरह से आप जो है अगर आप चाहते हैं ऊप में कौन सा स्टूडेंट्स इनरोल है, ऊप में बेसिकली एक स्टूडेंट इनरोल है F1 का मतलब है अली इनरोल है। अगर आप इसमें और स्टूडेंट को इनरोल करना चाहते हैं इस कोर्स में, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे चेंज करेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे कि अगर इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया। एक्चुअल में ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अली जो है वो ऊप में पढ़ रहा है, अली, सारा ने भी ऊप में पढ़ना है, तो क्या किस तरफ एंट्री करूँ, क्या एंट्री करूँ, बताएं जरा। सर आप प्राइमरी की रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइमरी की है, तो आप तो C1 फिर दोबारा लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एंटर नहीं होगा ये। यहाँ पे एंटर नहीं होगा। तो अगर मैं इस तरह से कर लूँ फिर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर फिर ये है, ये बेसिकली कोर्स रजिस्ट्रेशन के नाम से मैंने एक आईडी बनाया, कोर्स रजिस्ट्रेशन के नाम से, कोर्स रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। ये इसको इस टेबल की प्राइमरी की इसको बनाता हूँ, ठीक है। ये प्राइमरी की, इनफैक्ट ये प्राइमरी की नहीं है, लेकिन ये एक यूनिक एट्रीब्यूट है, ठीक है। या इसको मैं इस तरह से यूनिक भी नहीं कह सकता, इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि ये हमारे पास इस तरह से है, ये प्राइमरी की हमारे पास ये है। सर अब मैं यहाँ इसको पे एंट्री की कर ले सकता हूँ, लें एक, बस यहाँ सारी हाँ की ले। की ले ली ना हमने, मैं कोर्स रजिस्ट्रेशन ले लिया, मैं एंट्री करता हूँ 4 की, ठीक है। कोर्स आईडी जो है वो 1 है, इसका नाम ऊप है, वो F2 स्टूडेंट भी ले रहा है, ठीक है। कोर्स आईडी जो है वो एक और रजिस्ट्रेशन करता हूँ कोर्स आईडी 2 में। कोर्स आईडी 2 में मैं इनरोल कर रहा हूँ अली को भी, अली तो पहले ही इनरोल है, मैं सारा को भी इनरोल कर रहा हूँ। तो कोर्स आईडी 2 में जो कि डेटाबेस का कोर्स है, इसमें मैं
इनरोल कर रहा हूँ F2 को भी। तो ये इस तरह से अगर आप एंट्रीज करना शुरू कर देंगे तो आपकी एंट्रीज होती जाएंगी। समझ आ रही है बात की? तो आपको बेसिकली जो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, इसमें आपको एक इशू नजर आ रहा है? क्या इशू है इसमें एंट्रीज जब मैं कर रहा हूँ? डाटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी हो रही है। डेटा रिडंडेंसी ये हो रही है कि आप ये वाली पूरी की पूरी एंट्री जो है, इस ये वाली जो एंट्री है ये यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ये एंट्री जो है यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो जब आप मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे एज इट इज, जैसे कि हमने पेट रूल कहा था कि वन टू मैनी के केस में आपने इसकी जो प्राइमरी की है इसकी फॉरेन की बना देनी है, और जब मैनी टू वन का रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो इसकी प्राइमरी की जो है इसकी फॉरेन की बन जाएगी। तो एक्चुअल में हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं है, ठीक है? इनफैक्ट मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड नहीं होगा। वो फिर कैसे बिल्ड होगा उसकी एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल यही है लेकिन उसका प्रोसीजर डिफरेंट है, सर तरीकाकार ये डिफरेंट इतना है। सही समझ भी नहीं आया, ये हाँ, कंफ्यूज हो गया थोड़ा। ये कंफ्यूजिंग इसी ये कंफ्यूजिंग इस वजह से हुआ है कि ये एक्चुअल में इस तरह से मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट भी नहीं करते। जब आपने इंप्लीमेंट करना सर ये है, कोई किसकी एग्जांपल है? ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है उसकी एग्जांपल है। मैंने कहा था कि अगर आपने वन टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो आप इसकी प्राइमरी की इसकी फॉरन बना दें। अगर आपने मैनी टू वन का रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो आप इसकी प्राइमरी की इसकी फॉरन बना दें। और इन दोनों को अगर आप कर लेंगे तो वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। यानी कि एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं और एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज पढ़ सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप था जो कि रियल लाइफ एग्जांपल है। इसको अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है, इसका रिकॉर्ड मैनेज करना है कि कौन से कोर्स में कौन से मैनी स्टूडेंट्स हैं और कौन से मैनी स्टूडेंट्स जो हैं कौन से मैनी कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखनी है। इसको हमने रिकॉर्ड करना है। हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने जब रिकॉर्ड किया तो हमें कुछ मसले आए, उसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको एक और तरीका अपनाया। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे डेटा रिडंडेंसी हो रही है। रिकॉर्ड तो मैनेज हो रहा है, पता तो चल रहा है कि ऊप में कौन पढ़ रहा है, डीबी में कौन पढ़ रहा है। ऊप में अगर देखना चाहे तो ऊप में कौन पढ़ रहा है, ऊप में F1 स्टूडेंट पढ़ रहा है, ऊप में F2 स्टूडेंट पढ़ रहा है। F1 स्टूडेंट कौन है, अली है, ठीक है? और F2 स्टूडेंट कौन है, सारा। तो ये हम दोनों को ज्वाइन लगा के हम ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऊप में कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये हमने ये भी, ये इसका मतलब है कि एक कोर्स में कौन से मैनी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये हमें आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कौन से एक स्टूडेंट जो है वो कौन से मैनी कोर्सेज में इनरोल है, जैसे सारा है तो सारा जो है कौन से कोर्सेज में इनरोल है, तो सारा F2 यहाँ पे आ रहा है और F2 यहाँ पे आ रहा है और F2 यहाँ पे आ रहा है। तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा सारा जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी पढ़ रही है, ऊप में भी पढ़ रही है और डीबी में भी पढ़ रही है। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि कौन सा एक स्टूडेंट जो है कौन से मैनी कोर्सेज में पढ़ रहा है और कौन से एक कोर्स में मैनी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें मसले क्या हैं, इसमें डेटा रिडंडेंसी आ रही है। इसको किसी तरीके से रिमूव करना है, इसको हम किसी और तरीके से रिमूव करते हैं। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं एक और तरीके, जब भी सर याद रखिए जी। सर इसमें एक स्टूडेंट सेम कोर्स दोबारा भी पढ़ सकता है, उसकी भी हमने कोई चेक नहीं लगाया सेम होगा। कोर्स तो दोबारा भी पढ़ सकता है? नहीं नहीं, एट ए टाइम तो एक ही कोर्स में रजिस्टर होगा ना। एट ए टाइम की बात हो रही है, ये फॉर एग्जांपल फॉल 2020 की बात हो रही है। फॉल 2020 में हमारे पास ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और ये स्टूडेंट्स हैं और ये कौन से स्टूडेंट्स किन कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, बस ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो अब इसमें मसले आ रहे हैं, इसमें डेटा रिडंडेंसी आ रही है। इसको किस तरह से रिमूव करना है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। असल में इनफैक्ट जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे, अगर आपके पास ऐसा डेटा है कि दो एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि जिनके दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आ रहा है, तो उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे डेटाबेस में। तो आप इस तरह से नहीं कहेंगे कि मैं 2 टेबल बनाऊंगा, आप कहेंगे मैं 3 टेबल बनाऊंगा। कौन कौन से? कोर्स, स्टूडेंट और एक और टेबल बनेगा दरमियान में, उसको कहेंगे ब्रिज टेबल। ब्रिज टेबल या ब्रिज एंटिटी। तो उसको जब भी आपसे कोई पूछेगा, मुझसे जब मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने बीएस के बाद इंटरव्यू दिया था, तो उसने मुझसे पूछा था कि आपके पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, आप उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने उसका कहा ब्रिज टेबल यूज़ करेंगे, तो उसने मुझे जॉब ऑफर कर दी थी उसी टाइम, ठीक है?
तो जब आपने अगर वेब डेवलपमेंट करनी है तो वेब डेवलपमेंट में आपसे डेटाबेस के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डेटाबेस सिस्टम। तो जो भी लैंग्वेज है, चाहे वो PHP है, चाहे वो पाइथन है, सो ऑन सो फॉर, या जिसमें भी जावा है, जिसमें भी वेब डेवलपमेंट करनी है उसके साथ डेटाबेस लाजमी है, मस्ट है। तो आपकी बेसिकली आधी 50% आपको यहाँ से कोर्सेज यहाँ से पूछेगा, वो 50% आपको यहाँ से पूछ रहा होगा डेटाबेस में से। तो इसलिए डेटाबेस का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में अगर आपने जाना है तो डेटाबेस का कोर्स इज 50%, आपकी डिग्री का 50% है, समझ लें। ठीक है, तो 50% आप ग्रिप कर लें PHP के ऊपर। ठीक है, PHP का कोई फ्रेमवर्क यूज कर लें। ठीक है, Zend फ्रेमवर्क है एंड सो ऑन सो फॉर, बहुत सारे फ्रेमवर्क है इसके। तो PHP का कोई फ्रेमवर्क कर लें आप, और साथ में डेटाबेस स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आपको वेब डेवलपमेंट की जॉब मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये है कि आपको एल्गोरिदम थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है डेटाबेस एल्गोरिदम में से। ठीक है, तो ये 3 कोर्सेज हैं, समझ लें कि इनको अगर आप कैप्चर कर लें तो आप वेब डेवलपमेंट आराम से कर सकते हैं। आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती वेब डेवलपमेंट करने से। ठीक है, और अच्छी वेब डेवलपमेंट करने से। तो ये मैं आपको बता रहा था कि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि इसमें मसले मसाइल आ रहे हैं। तो कोर्सेज जो है ना, उसमें सिर्फ कोर्सेज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि कोर्स आईडी है, 1 है, 2 है, 3 है, और कोर्स नेम है। कोर्स नेम होना चाहिए इसमें ऊप है, डेटाबेस है, और इसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। तो ये कोर्सेज इनकी। और स्टूडेंट के टेबल में सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नेम है। आईडी है 1 2 3, ठीक है, और इसका नेम जो है वो A है, B है, C है। अब इन दोनों को कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में पढ़ रहा है और किस कोर्स में कौन से मैनी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए हम एक दरमियान में एक एंटिटी यूज करते हैं जिसको हम ब्रिज टेबल कहते हैं। आपने जब भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करना है, आपको दरमियान में एक टेबल बनाना पड़ेगा, और इसकी जो प्राइमरी की है और इसकी जो प्राइमरी की है वो दोनों की दोनों आपने यहाँ पे फॉरेन की बना देनी है। तो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे इसकी इस ब्रिज टेबल की एक प्राइमरी की बनाएंगे, तो इसको आप बी टेबल कह सकते हैं। तो BID होगा यहाँ पे, BID 1 2 3, ठीक है। और इस टेबल को मैं थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा बन गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ, नीचे बनाता हूँ। ब्रिज टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सपोज। तो बी टेबल जो है इसका BID है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे CID एज ए फॉरेन की होगी और SID भी एज ए फॉरेन की होगी, यानी कि दोनों टेबल्स की जो प्राइमरी कीज होंगी, ठीक है, वो यहाँ पे फॉरेन कीज होंगी। तो यहाँ पे डेटा जो है 1 2 3 पड़ा हुआ है, ABC नेम है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ब्रिज टेबल आपने इस तरह से बनाना है। तो ब्रिज टेबल बनाने का को आइडिया ये है कि इसकी अपनी तो एक प्राइमरी की होगी जिसको हम BID कह रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्राइमरी की है वो यहाँ पे फॉरेन की होगी, और इसकी जो प्राइमरी की है वो भी फॉरेन की होगी। तो दोनों टेबल्स की जिनके दरमियान आपने मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करना है, उन दोनों की फॉरेन कीज आपने ब्रिज टेबल में बनानी है, ठीक है। अब अगर मैं BID बेसिकली क्या है, रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन, पहली रजिस्ट्रेशन ये है कि असद जो स्टूडेंट है वो ऊप पढ़ना चाहता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कौन बताएगा मुझे। असद स्टूडेंट ऊप में रजिस्टर होना चाहता है, सर यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। यहाँ पे ऊप में रजिस्टर होना चाहता है, ऊप का आईडी जो है वो 1 है, यहाँ पे 1 लिखूंगा। स्टूडेंट का आईडी क्या है, 1, यहाँ पे 1 लिखूंगा। यस अब सर। असद जो है वो एक और रजिस्ट्रेशन आ गया मेरे पास, रजिस्ट्रेशन नंबर 2। वो कहता है कि असद जो है ना, वो कहता है कि मैंने DB भी पढ़नी है। तो आप DB पढ़ लें, आप यहाँ पे 2 लिखें और यहाँ पे 1 लिख दें, ठीक है। अब जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है उसमें C जो एनरोल होना चाहता है, C जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे शाहिद लिखते हैं। शाहिद जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में इनरोल होना चाहता है। शाहिद का आईडी क्या है 3, यहाँ पे लिखूंगा 3, और वो 3 में इनरोल होना चाहता है स्टूडेंट कोर्स 3 में, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा। तो कल को मैंने अगर पता करना है कि मुझे ये बताएं कि जो असद है उसने कौन कौन से कोर्सेज इनरोल किए हैं, तो इसको इसके साथ लिंक करूंगा, इसके इसके साथ लिंक करूंगा, 2 ज्वाइन लगाऊंगा, 2 ज्वाइन। जब 2 ज्वाइन लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि असद कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल है। यस सर। चलें जरा इसकी क्यूरी लिखें। ये टेबल जो है, ये टेबल C है, ये C टेबल है,
ये एस टेबल है और ये बी टेबल है। और इसमें आपको ये पता है कि ये सी आई डी है, ये सी एन है, एस आई डी है, एस एन है, इसके बाद बी आई डी है, सी आई डी है और एस आई डी है। तो ये ज़रा इनके ऊपर क्यूरी लिखे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि असद जो है वो कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहा है। तो ज़रा ये तो बताएं, ज़रा क्यूरी लगा के, ज्वाइन लगा के। चलें जी। सर हाँ जी, सर वो आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में वो डिटेल में पढ़ाएंगे, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, और वो नहीं उस पढ़े अभी हमने। चलें दोबारा आ जाएंगे उसके ऊपर, उसका कुछ कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो आज का लेक्चर है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन, डेटा मॉडलिंग से इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है वो आपको पता होना चाहिए बैकएंड के ऊपर। तो डेटा सर मॉडलिंग भी, इसमें हाँ जी बताना चाहता क्वेरी बताना चाह रहा था। बताएं, क्यूरी तो लिखवाएं। सिलेक्ट सी एन सेलेक्ट सी अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर एन फ्रॉम फ्रॉम सी कॉमा एस कॉमा बी सी कॉमा एस कॉमा बी जी, वेयर वेयर एस डॉट एस नेम एस डॉट एस एस नेम एन एस एन इज इज इक्वल इक्वल टू, टू हाँ असद जी, असद, ठीक है, एंड एंड एस डॉट एस आई डी इज इक्वल टू 1। बस यस सर। ये ज्वाइन लग जाएगा, ये स्टूडेंट्स ये लग जाएगा ज्वाइन। सर ये 3 टेबल्स नहीं लिखा हुआ है। हाँ ये 3 टेबल्स में है। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं इस टेबल से डेटा लेके आना चाहता हूँ और इस टेबल से मैं डेटा दिया हुआ, मैंने असद दिया है। मैं देखना चाहता हूँ असद कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल है। तो कोर्सेज जो है उसके नेम यहाँ पे पड़े हुए हैं, सी में पड़े हुए हैं। और मुझे पता कैसे चलेगा, जब तक मैं ये टेबल यूज नहीं करूंगा मुझे नहीं पता चलेगा कि असद कौन कौन से कोर्सेज में पड़ा हुआ है। तो मुझे 2 ज्वाइन लगाने हैं, ठीक है। तो वो अच्छा, सर ये उस, एक्स डॉट एस एन की उसके ऊपर आते हैं। अच्छा नहीं, उसके ऊपर आते हैं, एंड उसके ऊपर आते हैं। आप और मुझे ये एंड बताएं, जाके सी डॉट सी आई डी कर आप दें वन। आप मुझे ये बताएं कि क्या डेटा रिडंडेंसी हो रही है इस केस में। नो अगर जो सर। ये जो हमने ये जो तरीका अपनाया है, ठीक है, इस केस में आप बताएं कि डेटा रिडंडेंसी हो रही है। हाँ, नो सर। इस केस में नो जो भी ये इजी टू आप इसमें आप इसको इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जितनी भी रजिस्ट्रेशन होगी वो जो एंट्री होगी उसकी, और यहाँ पे एंट्री होती जाएगी। और इस टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब स्टूडेंट, आपको पता है कि डिग्री में एक दफ़ा इनरोल होते हैं और कोर्सेज जो हैं वो एक दफ़ा ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, एक कोर्स में, एक सेमेस्टर में। तो आपने कोर्सेज बता दिए कि ये कोर्सेज ऑफर होंगे और ये स्टूडेंट्स जो हैं ये इनरोल हो सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन चेंज होती रहेगी, कभी कोई ऐड करेगा, कभी कोई ड्रॉप करेगा, कभी ऐड करेगा, कभी ड्रॉप करेगा। तो हम सिर्फ इस टेबल को चेंज करेंगे, इसकी एंट्री को कभी डिलीट कर देंगे, कभी अपडेट कर देंगे, एंड सो ऑन सो फॉर। तो सिर्फ ये वाला टेबल चेंज होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी ऊप नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी स्टूडेंट नेम नहीं लिखा हुआ इस टेबल में। तो एक दफ़ा हर टेबल स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है, एक दफ़ा हमने डेटा कोर्स का नेम लिखा हुआ है। तो इसमें डेटा रिडंडेंसी, तो डेटा रिडंडेंसी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें 3 टेबल्स बन रहे हैं। तो अगर आपने डेटा रिडंडेंसी खत्म करनी है तो आपको ज़्यादा टेबल्स बनाने पड़ेंगे। उसकी मैंने ये आपको रीज़न दी है, आपको मैंने एग्जांपल दी है उसकी कि ये क्यों 3 टेबल्स बनेंगे। तो ये जब भी आपने मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करना है आपने इस तरह से ही करना है, ठीक है। अब मैं इसकी क्यूरी लिखता हूँ। इसकी क्यूरी क्या है, इसको ज़रा क्लीन करके लिख लेते हैं। आपके पास जो है वो टेबल कुछ इस तरह से था कि आपके पास कोर्स है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम। तो यहाँ पे आपके पास कोर्स आईडी 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ पे आपके पास ऊप है, डेटाबेस है और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। ये कोर्सेज का टेबल है। उसके बाद आपके पास ये ब्रिज है दरमियान में, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट का टेबल है। स्टूडेंट आईडी है आपके पास, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम ABC है, 1 2 3 है, ठीक है। ये दरमियान में एक ब्रिज टेबल है
ब्रिज टेबल को मैं बी कह रहा हूँ, यहाँ पे बी आईडी है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे सी आई डी एज ए फॉरन किया है, यहाँ पे एस आई डी एज ए फॉरन किया है। स्टूडेंट 1 1 1 2 2 3 3 1 सपोज, ठीक है। अब मैंने ये डेटा एंट्री रैंडमली डेटा एंट्री की। अब मैं देखना चाहता हूँ ये असद है, ये बिलाल है, ठीक है, ठीक है। और तो असद जो है वो कौन से कोर्सेज पढ़ रहा है, असद कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहा है, मैंने ये देखना। तो मैं क्यूरी लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, कोर्सेज कहाँ पे हैं, कोर्सेज नेम कहाँ पे है, मैं ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं सिलेक्ट करके लेके आना चाहता हूँ सिलेक्ट कोर्स नेम। कोर्स नेम कौन से टेबल में है, सी टेबल में है, तो यहाँ पे लिखूंगा सी डॉट कोर्स नेम। तो ये मैं सिलेक्ट करके लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से टेबल मैं यूज करूंगा, सी टेबल यूज करूंगा, बी टेबल यूज करूंगा और एस टेबल यूज करूंगा, ठीक है। अब इनके बाद ज्वाइन लगाने हैं। ज्वाइन कैसे लगाने हैं, इसका जो आईडी है स्टूडेंट आईडी किसका, असद का, तो असद का आईडी कैसे गेट करेंगे, असद का आईडी कैसे गेट करेंगे, असद का आईडी इस तरह से गेट करेंगे कि एक आपको सब क्यूरी भी लगानी पड़ सकती है इसमें, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर सब क्यूरी नहीं लगाते, मैं इसको आईडी से मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि आईडी नंबर 1 जो है वो असद है, तो इसकी बेस पे उसके कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेयर स्टूडेंट का टेबल एस है, एस डॉट एस आई डी इज इक्वल टू 1, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 है एंड जहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो बी टेबल के स्टूडेंट आईडी के इक्वल है, ठीक है। और वहाँ पे जो सी आई डी है, अगर यहाँ पे ये मैच करता है तो वहाँ पे जो सी आई डी है वो इसके इक्वल है, तो तब वो शो करें। तो ये बेसिकली ऐसा होगा एंड तीन, जब आपके पास 3 टेबल्स होंगे तो मैंने आपको कहा था कि n-1 ज्वाइन लगेंगे, n-1 ज्वाइन। याद रहे कि ये ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन होता है 2 टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए। तो ये 2 ज्वाइंस लगाने पड़ेंगे मुझे। तो पहला ज्वाइन मैं लगा रहा हूँ, मैं कहूँगा एस डॉट एस आई डी इज इक्वल टू बी टेबल का जो एस आई डी है उसके इक्वल हो, बी टेबल का जो एस आई डी है उसके इक्वल हो, ठीक है। ये ज्वाइन है कि जहाँ पे ये वाला एस आई डी जो है वो इस आई डी के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला एस आई डी जो है वो इसी के आई डी को इक्वल है। तो ये एस टेबल है, ये एस डॉट एस आई डी है, ये बी डॉट एस आई डी है, तो ये दोनों इक्वल हैं। वहाँ पे जो बी आई डी बी सी आई डी है, बी डॉट सी आई डी है, वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड बी डॉट कोर्स आईडी जो है वो इक्वल होना चाहिए, कोर्स के टेबल में आईडी के साथ मैच करना चाहिए। तो सी डॉट सी आई डी, तो जहाँ पे ये वाला आईडी जो है वो इसके साथ मैच करता है उसका नेम डिस्प्ले करें। तो ये यहाँ पे मैच करेगा, फिर ओके, और कहाँ पे मैचिंग हो रही है, ये यहाँ पे मैच करेगा और ये यहाँ पे मैच करेगा। तो हमें पहले ऊप डिस्प्ले होगा, फिर हमें ये मैच कर गया और ये मैच कर गया तो डीबी डिस्प्ले होगा, फिर ये मैच नहीं किया, फिर ये मैच कर गया, ठीक है, और ये मैच कर गया तो फिर वो फाटोमेटा डिस्प्ले होगा। तो असद जो है, जो कि जिसका आईडी 1 है, वो इन कोर्सेज में पढ़ रहा है और ये हमारा रिजल्ट आएगा। इज इट क्लियर? तो 2 ज्वाइन लगाने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। तो अगर आपके पास 3 टेबल्स हैं तो आपको 2 ज्वाइंट्स लगाने पड़ेंगे जी। यार ये इसका कार्टेशियन टेबल भी जौन सा है वो 3 का प्रोडक्ट बना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले इसका बनेगा, ठीक है, इसका अलग से बनेगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग से बनेगा, फिर उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है सर, फिर उनका भी बनेगा तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नहीं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, और ये एंड की कंडीशन जो है ये फुलफिल होगी जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। ये ज़रा इसको आप इसको यही सेम डेटा लें और सेम डेटा की बेस पे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, आप घर पे बना के देख लीजिएगा ये वीडियो में ठीक है, आपको, ठीक है। और फिर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें इन दोनों ठीक है। टेबल्स का, ठीक है, और उनमें आपने कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, तो आपको बेसिकली आपके ठीक रिजल्ट्स है। मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अगर आपने मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करना है तो आपको बेसिकली इस तरह से वर्क करना पड़ेगा। सर तो इसमें ये 2 था, टेम्परेरी टेबल्स बनेंगे, हाँ, 2 जो टेम्परेरी टेबल्स बनेंगे। टेम्परेरी टेबल्स के आपको टेक केयर करने की जरूरत नहीं है कि 2 बनेंगे या 3 बनेंगे।
असल में मैंने आपको जस्ट बताना था कि बैकएंड के ऊपर टेम्परेरी टेबल्स बनते हैं, क्यों बनते हैं उसकी मैंने आपको रीजन बताई थी, ठीक है। लेकिन आपने जस्ट आपने आपका जो प्राइमरी फोकस है वो डेटा मॉडलिंग है कि आपने मॉडल कैसे करना है, कौन सी एंटिटीज बनेंगी, उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे बनेंगे, ठीक है। और उसकी अगर आपको कोई डेटा मॉडल दे दे तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है डेटाबेस में, ठीक है। तो ये चीज़ें ठीक आपने है दोनों चीज़ें टेक केयर करनी है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को, मैं बेसिकली डेटा मॉडल को और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। द इम्प्लीमेंटेड वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन पेंटर एंड पेंटिंग, तो ये बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन बता रहा है, ये इसकी मॉडलिंग बता रहा है, ये इसकी मॉडलिंग है, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये मॉडलिंग है, और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। कि ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन बता रहा है कि पेंटर में जो की होगी प्राइमरी की, वो यहाँ पे फॉरेन की होगी, ठीक है। तो पेंटर नम जो है यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे वो फॉरेन की है पेंटिंग के टेबल में, ठीक है। समझ आ गई बात की। तो ये जब आप करेंगे तो आप वन टू मैनी का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। कोर्स और क्लास में अगर आपने वन टू मैनी का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करना है तो आप इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वन टू वन का सर। रिलेशनशिप, जी, वन टू वन का यही पूछ रिलेशनशिप रहा अगर था सर। वन टू वन का रिलेशनशिप अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो नो नीड टू हैव एनी फॉरेन की, ठीक है। उसमें आपने दूसरे टेबल की जो है वो फॉरेन की रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वन टू वन का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, अगर आप फॉरेन की रख भी लेते हैं, ठीक है, इन केस फॉरेन की रख लेते हैं आप, तो वन टू मैनी के अंदर ही वन टू वन का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट हो जाता है। क्या समझे? एक पेंटर बहुत सारी पेंटिंग पेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर एक पेंटर की आप एक ही एंट्री करते हैं एक पेंटिंग के अगेंस्ट, एक पेंटर की एक पेंटिंग में एक एंट्री करते हैं, तो वो वन टू वन का रिलेशनशिप ही होगा। तो ये बेसिकली सर वन टू वन जो है ये इसका सबसेट है वन टू मैनी का। मतलब जिस तरह से आपने वन टू मैनी का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट किया है, बिल्कुल वन टू वन का भी आप ऐसे ही इंप्लीमेंट कर दें, कोई फर्क नहीं है, ठीक सर है। तो उसके फॉरेन लिए की आप को यूनिक कर दें। फॉरन की को यूनिक कर दें, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर। उसमें आप उसमें आप यूनिक का जो है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दें, तो जो जो यूनिक का कंस्ट्रेंट होगा जब आप उसके ऊपर अप्लाई होगा तो वो वन टू वन को रिलेशनशिप को इंश्योर कर रहा होगा, ठीक हो गया, डन हो गया। तो ये ठीक है स्टूडेंट क्लास के दरमियान जो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, इसकी मॉडलिंग ये है कि वन स्टूडेंट हैज़ enrolled in many classes and one class can have many students। तो ये इसकी मॉडलिंग है, ये मॉडल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दी है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ब्रिज एंटिटी से, ठीक है। इसको कंपोजिट एंटिटी भी कहते हैं, इसको एसोसिएटिव एंटिटी भी कहते हैं, ठीक है, इसको ब्रिज टेबल भी कहते हैं। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। तो ये उसी टेबल को, जो यहाँ पे दो टेबल आपको नज़र आ रहे हैं, इनका जो डेटा नज़र आ रहा है यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी नज़र आ रही है आपको। ब्राउज़र बाउज़र और स्मिथसन जो है वो बार बार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी डेटा रिडंडेंसी नज़र आ रही है। तो डेटा रिडंडेंसी है, अगर आप दो टेबल्स यूज़ करते हैं तो डेटा रिडंडेंसी होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप तीन टेबल्स बना लें, एक टेबल को आप ब्रिज टेबल कह लें। तो उसमें सिर्फ आप ब्राउज़र को एक दफ़ा लिखेंगे, स्मिथसन को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, और बाकी क्लास में भी क्लास कोड और क्लास टाइमिंग्स एक दफ़ा लिखेंगे आप। तो ये दरमियान वाला टेबल जो है सिर्फ इसमें आपने एंट्री करनी है, तो आपकी मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप इंप्लीमेंट हो जाता है। इसको लिंकिंग टेबल भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग टेबल, ब्रिज टेबल, लिंकिंग टेबल, ठीक है। ब्रिज एंटिटी, एसोसिएटिव एंटिटी, ये सारे के सारे इसके नेम हैं। सर फॉरेन की में जो वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं उसको हम डाटा रिडंडेंसी में काउंट नहीं करते। नहीं नहीं, वो बेसिकली ठीक है उसका सर। एक, वो इसका एक रेफरेंस होता है कि अच्छा ये जो रेफरेंस है ये किस ये अगर इसकी बात करें, यहाँ पे 11014 जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि ये जो कोर्स कोड है 10014 जो कि अकाउंट्स के रेलिवेंट है, इस कोर्स में ये भी स्टूडेंट रजिस्टर है और ये भी स्टूडेंट रजिस्टर है। ये स्टूडेंट कौन सा है 52, ये 52 है बोजर, और ये स्टूडेंट कौन सा है, ये स्मिथसन है। तो ये जब हमने रजिस्ट्रेशन करनी है तो ऑब्वियसली उसके कोड्स रिपीट होंगे। तो ये कोड्स जो हैं ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ये ठीक है सर। वैल्यूज़ रिपीट किए बगैर हम इन दोनों को लिंक भी नहीं कर सकते, क्योंकि रेफरेंस रखना ज़रूरी है। तो रेफरेंस रखने बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते।
तो ये हम अगर आप इस टेबल को देखें तो इसमें आपने एंट्रीज कितनी की हैं 4। अगर आप इसकी टोटल एंट्रीज देखें तो 6 3 18, 18 और 4 22। और इसमें आप टोटल एंट्रीज देखें तो 5 दिए 15, 28 और 15, टोटल कितनी एंट्रीज 22 और 15 कितने 37 एंट्रीज हैं। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पे एंट्रीज देखें तो 37 की बजाय यहाँ पे है 3 3 6 18 और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 6 5 30 48 एंट्रीज हैं। इसमें 30 एंट्रीज है और इसमें 18 हैं, 48 एंट्रीज हुई हैं। जबकि यहाँ पे जो एंट्रीज हुई हैं वो सिर्फ 37 है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो एंट्रीज हैं इसमें कम हो रही हैं तीनों टेबल्स को मिला के, ठीक है। ऑल दो कि हमने एक एक्स्ट्रा टेबल बनाया है लेकिन फिर भी एंट्रीज कम है। और अगर आप सोचें कि अगर आपके पास ह्यूज टेबल्स हैं तो उस केस में आपको इतना लॉस हो सकता है मेमोरी का अगर आपने इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। ओके, सो दिस इज द सिंपल रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशंस डिटेल्स जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं। अब हमने ये सिंपल पहले हमने एंटिटी लेवल के ऊपर देखा था कि दो एंटिटीज को किस तरह से हमने उनका रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करना है। अब हम उसको एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने का मतलब ये है कि अब हम बड़े लेवल पे देखते हैं कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा एंटिटीज़ होंगी तो हमने उनकी रिलेशनशिप किस तरह से इंप्लीमेंट करें। जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट और क्लास के दरमियान मैनी का रिलेशनशिप है, तो हम दरमियान में एक इनरोल का टेबल बना सकते हैं जिसको हम एंटिटी टेबल या लिंकिंग टेबल कह रहे हैं। इसके बाद हर क्लास जो है उसमें उसमें कोई ना कोई कोर्स जो है वो हो सकता है, ठीक है। क्लास का मतलब ये है कि वो रोम को कह रहा है या इस तरह की चीज़ है, फिजिकल चीज़। तो ये अगर आपके पास ज़्यादा इस तरह की एंटिटीज़ हैं तो उनके दरमियान हमने लिंक किस तरह से रिलेशनशिप बनाना है, तो ये आपको रिलेशनशिप पढ़ने आना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये है कि वन कोर्स कैन हैव मल्टीपल क्लासेस, ठीक है। मतलब ये क्लास जो है यहाँ पे बेसिकली इसका नाम सेक्शन होना चाहिए था, सेक्शन। तो वन कोर्स कैन हैव मल्टीपल सेक्शंस एंड वन सेक्शन विल हैव ओनली वन कोर्स, ठीक है। तो एक सेक्शन जो है वो एक कोर्स का होगा लेकिन एक कोर्स के मैनी सेक्शंस हो सकते हैं। इसी तरीके से एक स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे कोर्सेज में बहुत सारे सेक्शंस में इनरोल हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको रीडिंग जो है इसकी आनी चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है वो बड़े लेवल पे हम डेटा मॉडलिंग करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट को आप मॉडल कर सकते हैं। जब वो प्रोजेक्ट को मॉडल कर लेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं डेटाबेस में, तो आपकी डेटाबेस जो है वो क्लियर हो जाएगी। एनी ओके, क्वेश्चन राइट ऑन, कोई नो सर। क्वेश्चन आपका? ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। टाइम इज़ ओवर नाउ, सो ओके, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।